आप सबको हमारा आदाब और WS एकेडमी पे आप सबका खैर मकदम है। मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और आप एंजॉय कर रहे होंगे उर्दू लेक्चर सीरीज़ को। आज हम एक और उर्दू का लेक्चर लेके आए हैं, सबक नंबर 4। तो पहले एक अनाउंसमेंट मैं करती हूँ कि हमने जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी सेकंड बैच स्टार्ट करने की, तो अब हमने उसके लिए रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन कर दी है। सेकंड बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार और KS के लिए। KS का क्रैश कोर्स और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दोनों का फुल सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है। 1000 में आपको पूरा वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल एंड शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं। और इसका जो हमने लास्ट डेट रखा है रजिस्ट्रेशन क्लोज का, वो 22 जून है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप WS एकेडमी की जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं उर्दू का। आज का जो लेक्चर है सबक नंबर 4 है। और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, कल मैंने थोड़ा सा हवाला दिया था वाहिद जमा का। देखिए, आज का लेक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आज मैं आपको सिखाऊंगी। कल तो हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के पैसेजेस करते थे, ठीक है। आज मैं आपको सिखाऊंगी अप्रोच क्या रखना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे आप जल्दी कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है। वो हम करेंगे कि आप पहले तो हम सिर्फ पढ़ते थे और क्वेश्चन को मैं आपको बोलती कि सॉल्व करो, लेकिन मैं आज आपको एक ट्रिक दिखाऊंगी कि कैसे आप जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो क्वेरी आई थी, फिर से क्वेरी आई थी कि हम इम्प्रूव कैसे करें राइटिंग को। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, आप एक एक जुमला लिखना स्टार्ट करें, एक एक सेंटेंस उर्दू का लिखना स्टार्ट करें, एक सेंटेंस से स्टार्ट करें, ठीक है। और दूसरी बात ये आई कि हमारे जो ऐसे और वो जो लेटर है जिसको मजमून और चिट्ठी बोलते हैं, वो आप पढ़ाइए। देखिए, मैंने आपको बोला कि हम क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। हम आपका जो उर्दू है वो डेवलप करेंगे। आप 10 और 20 दिन के बाद देखेंगे कि आप कितना वापस इन्वॉल्व होंगे किसके साथ, उर्दू के साथ। ये नहीं कि बस हमने आपको 5 मजमून दिए, 6 मजमून दिए, ये आप पढ़ लो और रट्टा मार के फिर जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको खालिस उर्दू में कैसे लिखना है मजमून, वो आप खुद लिखेंगे कुछ दिनों के बाद। इसीलिए मैं आपको कल भी मैंने बताई कि गलतियाँ कहाँ पे आपकी होती हैं। तो पहले हमें गलतियों को दुरुस्त करना है और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उर्दू में जिनका ध्यान रखना है वो हमें पढ़ना है। उसके साथ साथ उर्दू वोकैबुलरी भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो मजमून है और चिट्ठी है, उनके लिखने का तरीका, उस पर अलग से कुछ लेक्चर्स हमने रखे हैं कि मजमून का लिखने का तरीका और मजमून कुछ पॉइंट्स जो याद रखने पड़ेंगे आपको मजमून के लिए। और वैसे ही सेम इज़ द केस विद द लेटर राइटिंग कि चिट्ठी लिखनी कैसी है और उसके कुछ रूल्स, ठीक है। तो चलिए, आज का जो ये है लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। उर्दू ज़ुबान का ये लेक्चर सबक नंबर 4 है। चलिए देखते हैं। पहली बात, आई अप्रिशिएट योर आंसर राइटिंग दैट आपने जो जितने भी आंसर्स लिखे थे वो बिल्कुल सही थे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर्स सही थे और मुझे खुशी हुई। ये खुशी की बात इसलिए है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि इसका मतलब है आप उर्दू रीडिंग में बहुत अच्छे हैं। अब आपको लिखने पे भी फोकस करना है और अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चंस कल दिए थे आप लोगों ने सही आंसर करे थे उनका, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था क्रिटिसिज्म का उर्दू में क्या है, तो मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लिखा था तनकीद करना, बिल्कुल सही है। और पिकनिक का बोला था, बहुतों ने लिखा था घूमने फिरने जाना, ठीक है। बेसिकली पिकनिक को आप उर्दू में पिकनिक ही लिख सकते हैं, ठीक है, पिकनिक ही लिख सकते हैं। और जो इसको सैनोनियम बोलते हैं ना, इनके जो सेम वर्ड्स होते हैं, तो वो एक आता है एक्सकर्शन, इसको बोलते हैं घूमने फिरने जाना। तो पिकनिक हम किसको बोलते हैं, जब हम किसी मकाम पे जाते हैं और वहाँ खाना खाते हैं, पीते हैं, चाय पीते हैं बैठ के, तो उसको हम पिकनिक बोलते हैं। एक्सकर्शन भी वो एक इसी का नाम है, घूमने फिरने जाने का। तो क्रिटिसिज्म को हम तनकीद बोलते हैं, जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, किसी का फॉल्ट निकालते हैं। ये बात समझ आई? चलिए आगे देखते हैं। देखो, इस सबक में आपको कल मैंने वाहिद और जमा का बोला, इस सबक में आपको क्या याद रखना है। इस सबक में आपको याद रखना है मुज़क्कर और मोनस। मुज़क्कर और मोनस होता क्या है।
मुज़क्कर और मोनस। देखिए कुदरत ने जो जेंडर जिसको हम बोलते हैं ना, अगर दो चीज़ें इसमें, एक तो जानदार चीज़ें, दूसरी है बेजान चीज़ें। जो बेजान चीज़ें हैं उसमें हम देखते हैं कि जो मुज़क्कर और मोनस जो जेंडर है उसमें हम जेंडर नहीं देखते हैं। उर्दू में वो अहले ज़बान पर छोड़ा गया, उसमें कुदरती तौर पर जेंडर नहीं होता है। जैसे कलम है, जैसे किताब है, ये जानदार चीज़ नहीं, ये बेजान चीज़ है, ठीक है। तो इसका जो मुज़क्कर मुअन्नस है वो नहीं किया जाता। और जो जानदार चीज़ है, जो कुदरती तौर पे जो जेंडर बनाए गए, जैसे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, मेल जेंडर और फीमेल जेंडर जैसे बोलते हैं, सबको पता होगा ये मेल जेंडर फीमेल जेंडर। उर्दू में क्या बोलते हैं, उर्दू में मेल जेंडर को क्या बोला जाता है? उर्दू में मेल जेंडर को मुज़क्कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुज़क्कर। और आपको पता है उसके साथ हमेशा का आता है, अलिफ आता है, या आता है। जैसे लड़का, ठीक है, लड़का आया आपको समझ। वैसे ही जो इंग्लिश में क्या है, फीमेल जेंडर है। क्या है? फीमेल जेंडर है। उसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? मोनस बोलते हैं। उसके साथ की आता है, हमेशा छोटी ही आती है। जैसे लड़की, लड़की आई, ठीक है। ये आपको समझ आया? जैसे इंग्लिश में फीमेल और मेल और फीमेल जेंडर्स हैं, उर्दू में क्या है? उर्दू में भी उसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? मेल जेंडर को मादा बोलते हैं। उर्दू में मेल जेंडर को क्या बोलते हैं? उर्दू में मेल जेंडर को नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर, नून रे है। उर्दू में मेल जेंडर को क्या बोलते हैं? नर बोलते हैं। अगर कोई भी जानवर हम देखेंगे तो एक जनरल टर्म हम बोलते हैं, क्या ये नर है? ठीक है, क्या ये नर है या मादा है? और जो फीमेल जेंडर है उसमें उर्दू में क्या बोलते हैं? मादा बोलते हैं, ठीक है, नर और मादा। तो जेंडर हमें जब पूछना होगा ये नर है या मादा है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये फीमेल है या मेल है। जैसे जानवरों की हम बात करेंगे तो जेंडर को इसमें हम उस जो हम ग्रामेटिकली पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं मुज़क्कर और मोनस। तो इसका हम एक थोड़ा सा डिटेल व्यू आज पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में आपको और मैं रूल्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। और आज के लेक्चर में हमने क्या लाया है, जो प्रीवियस ईयर पटवारी का पेपर है वहाँ से हमने एक इक्तिबास लिया, वहाँ से हमने एक पैसेज ली है और आपको उस पैसेज के पीछे जो क्वेश्चंस हैं हम आपको दिखाएंगे आज कि इजी वे में कैसे वो सॉल्व करने हैं। वैसे जो कल के आपने आंसर्स लिखे थे वो बिल्कुल सही थे और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सीरियसनेस दिखा रहे हैं इसमें। और जो हमारे जो लेक्चर्स थे उसका रिस्पॉन्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप सब लोगों का शुक्रिया। चलें, देखिए जो आज की उर्दू वोकैबुलरी है उसमें हमने वर्ड लाया है मंजर। क्या लाया है? मंजर, मीम नून ज़ एंड रे। मंजर, मंजर होता है जो आप देखते हैं, जहाँ की आपकी नज़र पड़ती है, जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती है, आपने क्या देखा, आँखों के सामने क्या देखा आपने, उसको हम मंजर बोलते हैं। तो ये देख लीजिए आपकी इसकी मीनिंग। जैसे तमाशा, तमाशागाह भी उसको बोल सकते हैं। हद निगाह, हद निगाह को निगाह हो गई नज़र की हद, जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है तो आपके सामने ये मंजर होता है, ठीक है। हद नज़र, या ऊंची इमारत है आप बिल्कुल उसको देख सकते हो दूर से। सैरगाह भी इसको बोल सकते हो। मकाम नज़र, वो जगह जहाँ पे आपकी नज़र पड़े, नज़रगाह, ठीक है, जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती है वो आपका मंजर बनता है, क्योंकि आँखों के सामने वही सीन जिसको हम बोलते हैं। और अगर ये मंजर एक है, ठीक है, अगर हम बहुत सारे मंजर को जोड़ेंगे तो मंजर का वाहिद क्या आएगा? मनाजिर, ठीक है, क्या आएगा? मनाजिर। तो अब आपको समझ आया मंजर हम किसको बोलते हैं? जो चीज़ आप देखते हो और आपकी नज़र जहाँ तक जाती है उसको वो एक मंजर कहलाता है, ठीक है। अगर आप मैदान को देखते हो, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, हद निगाह, वो आपका क्या कहलाएगा? वो मंजर कहलाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक जुमले में इस्तेमाल किया, एक स्टंजा है इसका शायर में इस्तेमाल किया है। मैं पढ़ लूँगी आपके लिए, आप देखिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सारे मंजर, ये देखिए यहाँ पे वर्ड है, सारे मंजर एक जैसे, सारी बातें एक सी, सारे दिन हैं एक से और सारी रातें एक सी। तो मंजर इसमें आया, सबको समझ आया? तो अब अगर आपको यूज़ करना होगा सेंटेंसेस में आप कर पाएंगे। चले आगे देखते हैं। उसके बाद दूसरा वोकैबुलरी जो उर्दू का वर्ड है वो है मसरत। क्या है? मसरत। मसरत के माने क्या होते हैं? खुश होना। मसरत के माने हैं
खुश होना, ठीक बात। और इंग्लिश में मसरत को, खुश होने को क्या बोलते हैं? डिलाइट बोलते हैं, हैप्पीनेस बोलते हैं, जॉय एंड प्लेजर। इंग्लिश में मसरत को क्या बोलते हैं? खुश। मसरत मतलब होगा खुश होना। इस मसरत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम में आता है 10 मार्क्स में, आपको क्या करना है? ट्रांसलेशन करनी है, उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू, ठीक है। तो उस वजह से आपको पता होना चाहिए मसरत को, इसीलिए हम ये वाली चीज़ें यहाँ पे रख रहे हैं। मसरत को मसरत का मतलब होता है खुश होना, और मसरत को इंग्लिश में बोलते हैं डिलाइट, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर, ठीक है। और अगर आप खुश हो, खुश के बदले में क्या लिखेंगे? मसरत लिखेंगे। तो दैट मीन्स जो चेक करने वाला होगा उसको पता चलेगा दैट यू आर हैविंग कमांड इन दिस ऑन दिस सब्जेक्ट उर्दू, ठीक है। सो आगे चलते हैं। तो इसका हमने यूज़ किया है मसरत लफ्ज़ का, तो इससे पता चलेगा कि आपको कैसे यूज़ करना है। जब भी किसी ने हंस के मसरत से बात की, दिल से तमाम उम्र के गम दूर हो गए। जब भी किसी ने हंस के मसरत से बात की, दिल से तमाम उम्र के गम दूर हो गए। समझ आया? आज का जो आपका असाइनमेंट है, आपको उर्दू में बोलना है कि स्ट्रगल को उर्दू में क्या बोलते हैं, एजुकेशन को उर्दू में क्या बोलते हैं, मास्टर को उर्दू में क्या बोलते हैं। इन 3 लफ्ज़ों का, स्ट्रगल, एजुकेशन एंड मास्टर। अब आगे देखते हैं। मैं मुज़क्कर का पढ़ती हूँ, स्क्रीन पे है, आप खुद भी पढ़ लें, इससे आपको पूरा समझ आएगा। मुज़क्कर, नर, नर मैंने बोला नर इस्म होता है जैसे मर्द, बाप, बेल, बेटा, जबकि मोनस मादा इस्म होता है। इस्म होता है नाम किसी चीज़ का, इंसान का, ठीक है। तो नर होता है मर्द और मादा होता है औरत, ठीक है। तो मुज़क्कर होता है नर, ये यहाँ पे देख लीजिए, मुज़क्कर होता है नर और मोनस होता है मादा, ठीक है। तो मुज़क्कर नर इस्म होता है जिसे मर्द, बाप, बेल, बेटा, जबकि मोनस मादा इस्म होता है जिसे औरत, माँ, गाय, बेटी। बेजान इस्मा में नर और मादा का कोई फ़र्क नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कलम और किताब, मतलब बेसिकली इसमें कुदरती तौर पे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमने फिर ज़ुबान से इसको दिया है, ठीक है। अहले ज़ुबान ने फिर इसको दिया है, इसलिए इनकी तज़किर व तानीस का तमाम तर दारोमदार अहले ज़ुबान पर होता है। जैसे कलम को अहले ज़ुबान मुज़क्कर बोलते हैं और गेंद को मोनस, इसीलिए ऐसे अस्मा की तज़किर व तानीस को गैर हकीकी तज़किर व तानीस कहा जाता है। जो बेजान चीज़ें होती हैं, जैसे कलम है, किताब है, कॉपी है, रोटी है, इनमें तो जान नहीं है, तो इसकी जो तज़किर व तानीस है वो कुदरती तौर पे नहीं है, वो अहले ज़बान, वो उर्दू ज़ुबान बनाने वालों ने बनते बनते जो बन गया, फिर एक वो रूल सेट होता है, उससे बन गया है। तो इसको हम इसीलिए गैर हकीकी तज़किर व तानीस कहा जाता है। हकीकत में जो दरअसल कुदरती तौर पे है वो जानदार चीज़ों का है, ठीक है। जबकि हकीकी तज़किर व तानीस वो होती है जिसमें नर के मुकाबले में मादा और मादा के मुकाबले में नर हो। जैसे कुदरती तौर पे जैसे उनके जो अपोजिट जेंडर्स वो अवेलेबल हो, जैसे फीमेल का मेल होता है, फादर का मदर होता है, ठीक है। जानदारों में क्योंकि कुदरती तौर पर नर और मादा का फ़र्क मौजूद होता है, इसलिए इनकी तज़किर व तानीस हकीकी होती हैं, जैसे मर्द, औरत, बेल, गाय वगैरह, ठीक है। कुदरती तौर पे जिनका नर का मादा होता है और मादा का नर अवेलेबल होता है, उनको हम हकीकी तज़किर व तानीस बोलते हैं। और जो चीज़ें बेजान चीज़ें हैं जिनको अहले ज़ुबान ने फिर नर मुज़क्कर मोनस बना लिए हैं, उसको हकीकी नहीं, उसको गैर हकीकी तज़किर व तानीस कहा जाता है। ये चीज़ आपको समझ आई? देखिए यहाँ पे मैं आपको 10 रूल्स बताऊंगी, 10 रूल्स बताऊंगी मैं। 10 रूल्स आपको याद रखने हैं। आपको जो मैक्सिमम जितने भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उर्दू में, आपको खुद ही करना ये आएगा कि मुज़क्कर क्या है, मोनस क्या है। बस आपको इन रूल्स को क्या रखना है, याद रखना है, एक एक करके हम समझेंगे। चलिए रूल नंबर 1 ये देख लीजिए यहाँ पे, तमाम दिनों और महीनों के नाम मुज़क्कर हैं। जितने भी हफ्ते में दिन आते हैं और महीने आते हैं उनका नाम क्या है, मुज़क्कर है। लेकिन जुमारात मोनस है। जुमारात क्या है, मोनस है। मैं बोलूँगी जुमारात भी आई, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी बुध आई, मैं बोलूँगी बुध आया। जुमारात आई, ठीक है, जुमारात आई। बाकी जैसे महीने होते हैं,
मार्च का महीना, हम मार्च की नहीं बोलेंगे, मार्च आया, मार्च आई नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जितने भी दिन होते हैं, जितने भी महीने होते हैं, उनके नाम मुज़क्कर होते हैं। और जो सिर्फ क्या है इसमें एक्सेप्शन, एक जुमारात, जुमारात मोनस है, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। चलिए रूल नंबर दूसरा पढ़ते हैं। तमाम आवाज़ें मोनस हैं। जितनी भी आवाज़ें जानवर निकालते हैं, साए साए, काएँ काएँ, जितनी भी बिल्ली की आवाज़ है, ठीक है, जितनी भी आवाज़ें जानवर निकालते हैं वो मोनस हैं, वो फीमेल है, फीमेल जनर हम मानते हैं, उसमें की आएगी, आई आएगा, ठीक है। तो जितनी भी आवाज़ें निकाली जाती हैं, जानवर निकालते हैं, जितनी भी आवाज़ें हैं उनको हम मोनस बोलते हैं, वो मोनस होती हैं, मोनस वाली कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी में डालते हैं उनको, ठीक है। ये रूल नंबर 2 याद रहा आपको, शाबाश। चले रूल नंबर 3 देखते हैं। ज़ुबानों के नाम हमेशा मोनस बोले जाते हैं, जैसे तो जितनी भी ज़ुबानें हैं उनके नाम हमेशा मोनस है, फीमेल जेंडर में क्लासीफाई किए जाते हैं, ठीक है। जैसे उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, फ़्रांसी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची और हिंदगोई, जितने भी नाम हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँगी आपकी उर्दू अच्छी है, इसकी अंग्रेज़ी अच्छी है, मैं नहीं बोलूँगी इसका अंग्रेज़ी अच्छा है, नहीं, इसकी अंग्रेज़ी अच्छी है। आपकी अरबी बहुत अच्छी है, ठीक है, आप बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे आप बहुत अच्छा उर्दू बोलते हैं, गलत है, आप बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, ठीक है। तो उर्दू क्या है, उर्दू मोनस है। तो रूल नंबर 3 समझ आया। रूल नंबर 4, तमाम नमाज़ों के नाम मोनस हैं। जितनी भी नमाज़ों के नाम हैं, 5 से ज़्यादा नमाज़ों के नाम हैं, तो एक तो 5 नमाज़ें और बाकी मैं बोलूँगी, उन सब के नाम क्या है, मोनस है, फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। फजर, ज़हर, असर, मगरिब, इशा, नमाज जनाजा, नमाज कज़ा। देखो मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने फजर पढ़ा, मैं बोलूँगी मैंने फजर पढ़ी, मैं फजर के टाइम उठी थी, मैं फजर पढ़ी। और मैंने ज़ोहर पढ़ी, क्या आपने ज़ोहर पढ़ी, हाँ मैंने ज़ोहर पढ़ी, ठीक है। उसकी नमाज जनाजा हो गई, नमाज जनाजा पढ़ी उनकी, ठीक है। मैं नमाज कज़ा पढ़ रही थी, नमाज कज़ा, ये उसकी नमाज कज़ा है, ठीक है। तो ये जो जितने भी नाम हैं नमाज़ों के, वो फीमेल जेंडर में आते हैं, वो मोनस आते हैं, मादा जिसको हम बोलते हैं। इतना याद रहा। धातु और जो जवाहरात हैं उनके नाम मुज़क्कर होते हैं, क्या होते हैं, मेल कैटेगरी में मुज़क्कर होते हैं। जैसे सोना है, लोहा है, तांबा है, हम बोलेंगे ये सोना खरा है, ये सोना अच्छा है, हम ये नहीं बोलेंगे ये सोना अच्छी है, सोना अच्छा है, सोना अच्छी है नहीं बोलते हैं। तो सोना, लोहा, तांबा, पीतल और हीरा अच्छा है, हीरा खरा और अच्छा है। हम ये नहीं बोलते कि हीरा अच्छी है, हम बोलते हैं कि हीरा अच्छा है। तो जो भी ये जवाहरात होते हैं या जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मुज़क्कर होते हैं। एक्सेप्ट क्या है, क्ले और चांदी, जैसे सिल्वर बोलते हैं, चांदी, ये चांदी चमकती है, या बोलते हैं सोना चमकता है, मुज़क्कर है, चांदी चमकती है, चांदी चमक रही है, ठीक है। चांदी और क्ले क्या है, मोनस है। ये रूल्स याद रहे। अब आपको समझ आया कि कैसे आप सीधे खुद ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे। उसके बाद तमाम सयारों के नाम मुज़क्कर हैं, जैसे मरीख है, ज़हल है, मुश्तरी है। लेकिन देखो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको हम मुज़क्कर कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन जो ज़मीन है उसको वो मोनस है। ज़मीन क्या है, अर्थ जो है, अर्थ को, ज़मीन को हम मोनस बोलते हैं। लेकिन एक और बात ध्यान रख लीजिए, एक और ध्यान रखना है आपको, मैं जितने भी मुज़क्कर मोनस अभी पढ़ा रही हूँ वो सारे किस में हैं, वो सारे उर्दू ज़ुबान में बोल रही हूँ, मैं उर्दू ज़ुबान की बात कर रही हूँ, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ। आप उर्दू ज़ुबान में याद रख लीजिए। तो जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मुज़क्कर कैटेगरी में हम डालते हैं, और जो ज़मीन है वो किस में डालते हैं, मोनस है, वो मोनस है, हम फीमेल कैटेगरी में डालते हैं। ज़मीन मोनस है, वो हम फीमेल कैटेगरी में डालते हैं। तमाम पहाड़ों, समंदरों और दरियाओं के नाम मुज़क्कर हैं, लेकिन गंगा, जमुना मोनस है। जितने भी पहाड़ है, दरिया है, समंदर है, उनके नाम क्या है, मुज़क्कर है, लेकिन गंगा और जमुना क्या है, मोनस है। देखिए मैं बोलूँगी जो इंदस है, इंदस को उर्दू में बोलते हैं सिंध भी बोला जाता है,
दरियाए सिंध, मैं बोलूँगी जो इंदस है, इंदस बह रहा है, या सिंध बह रहा है, यहाँ से सिंध बह रहा है। लेकिन मैं अगर गंगा की बात करूँगी, मैं देखूँगी, मैं बोलूँगी कि ये गंगा, यहाँ से गंगा बह रही है, यहाँ से जमुना बह रही है। लेकिन जब इंदस की मैं बात करूँ, मेरी इंदस, यहाँ से सिंध बह रहा है, यहाँ से इंदस बह रहा है। जितने भी नाम हैं समंदरों के, दरियाओं के, वो मुज़क्कर आते हैं, लेकिन गंगा और जमुना क्या है, मोनस है, याद रख लीजिए। तमाम मुल्कों, शहरों और बरअज़मों के नाम मुज़क्कर हैं। जितने भी मुल्क हैं, शहर हैं, उनके नाम क्या है, मुज़क्कर है। जैसे पाकिस्तान, लाहौर, एशिया। लेकिन अलबत्ता जो दिल्ली हम बोलते थे पहले, दिल्ली मोनस है, लेकिन दिल्ली जो है, दिल्ली मुज़क्कर है। देखो मैं बोलूँगी, हाँ दिल्ली का हवा, दिल्ली आया था मैं, दिल्ली अच्छा है आज, ठीक है, दिल्ली ठीक लग रहा है आज। या मैं बोलूँगी कोलकाता अच्छा है, लेकिन अगर हम दिल्ली बोलेंगे, दिल्ली अच्छी लगती है, दिल्ली अच्छी है। सो अगर दिल्ली हम बोलते हैं तो मोनस है। बाकी जितने भी मुल्क के नाम, हिंदुस्तान अच्छा है, पाकिस्तान अच्छा है, ठीक है, तो ऐसे ही बांग्लादेश अच्छा है। हम ये नहीं बोलेंगे हिंदुस्तान अच्छी है या पाकिस्तान अच्छी है, नहीं। तो जितने भी मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनके नाम जो है वो मुज़क्कर आते हैं, और शहरों के नाम भी, जैसे कोलकाता अच्छा है, शहरों के नाम भी मुज़क्कर आते हैं। लेकिन दिल्ली को हम मोनस बोलते थे, अब हम दिल्ली बोलते हैं तो वो मुज़क्कर में आता है। इतना आपको समझ आया? देखिए मैंने कुछ रिश्ते जो हैं उनका मुज़क्कर और मोनस निकाला है, और लेकिन जो इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि जितने भी आपके वर्ड्स आएंगे, वो कल के लेक्चर में हम देखेंगे, जितने भी आपके वर्ड्स आएंगे उनको कैसे बनाना है मोनस, मुज़क्कर को कैसे हम फिर मोनस लिखते हैं, ठीक है, वो उसमें एक टेक्निक है, ठीक है। तो सिंपल हम पहले पढ़ेंगे मुज़क्कर और मोनस। देखो अब्बा का क्या मोनस है, अम्मा, दिख रहा है आपको, अब्बा का क्या मोनस है, अम्मा। और बाप माँ, बादशाह मलका। यहाँ पे आप सिर्फ याद नहीं रख लीजिए, ये अब देख लीजिए लिखते कैसे, इससे आपको ये भी याद रहेगा। बादशाह का क्या है, मलका, ठीक। उसके बाद ताया का क्या है, ताई। मियाँ का क्या है, बीवी। मामू, ममानी। मामू का क्या है, ममानी, याद रख लीजिए। नवाब, बेगम। मर्द, औरत, चाचा, चाची, ठीक। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक आपको समझ आया? जितने भी मैंने रूल समझाए वो समझ आए आपको? आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और जितने भी आपको असाइनमेंट होम असाइनमेंट मैंने रखा है वो भी कर लीजिए। उसके बाद एक जो गलती होती है, आज कौन सी गलती हम निकालेंगे, कल भी हमने एक देखा है और है कि आज हम दूसरी गलती निकालेंगे। उर्दू लिखते हुए हमें जैसे यकसां आवाज़ होती है, जैसे हम बोलेंगे सूरत और सूरत, स्वाद और सीन, जो भी लफ्ज़ स्वाद और सीन से आते हैं ना, उनके जो है आवाज़ें सेम होती हैं, यकसां आवाज़ होती है, मगर मुख्तलिफ जो उनके लफ्ज़, मतलब जो माने होता है वो मुख्तलिफ होता है। इनका ख्याल रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँगी, जैसे के और कह, ठीक है, या सही, ये वाला सही और सही, सीन से वाला सही और स्वाद से सदा और सीन से सदा। नज़र और नज़र, जे और ज़्वाद। हामी और हामी, सूरत और सूरत। मुअरका और मारका। कारी और कारी। जाना और जाना, ठीक है। तो आपको सीन और स्वाद वाले हरूफ जो होते हैं, या आपको कौन से वाले देखने हैं, आपको कॉफ वाले और कीफ वाले देखने हैं, और आपको जे, जाल और ज़ाय का देखना है। ये सब आपको पता होना, इन पे थोड़ा आपको फोकस करना है कि कहाँ पे हमें सीन लिखना है, कहाँ पे स्वाद लिखना है, कहाँ पे हमें सदा लिखना है, कहाँ पे सदा लिखना है, ठीक है, कहाँ पे सदा लिखना है। तो ये आपको ख्याल रखना है। ये एक गलती होती है। दूसरी गलती है, पहली कल वाली तो बहुत ज़्यादा होती है, ये एक दूसरी गलती है, छोटी गलती जो होती है, जो जिनकी आवाज़, जिनकी साउंड सेम है लेकिन उनके मतलब दूसरे होते हैं, और उनका जो हरूफ है वो भी बाकी जुड़ते हैं, कुछ और है। लेकिन हम क्या कभी गलती करते हैं, हम लिखते वही है, लेकिन सीन की जगह स्वाद लिखते हैं, स्वाद की जगह सीन लिखते हैं, कॉफ की जगह कीफ लिखते हैं, कीफ की जगह कॉफ लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना है। अब आपके स्क्रीन पे 4 जुमले आ रहे हैं, तो इनमें से बताइए उर्दू में हम क्या बोलते हैं और कौन सा वाला सही है। मेरे दौलत खाने पे कभी आइए,
मेरे गरीब खाने पर कभी आइए, मेरे दौलत खाने पर कभी आइए, मेरे दौलत खाने पर कभी आए। ठीक है, तो इनमें से सही कौन सा है आप भी लिख लीजिए, मेरे गरीब खाने पर कभी आइए। ठीक, चले आगे देखते हैं। देखिए, अब हमने जो पैसेज ली है ये प्रीवियस ईयर पटवारी पेपर में आई थी और हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, पहले आपको जिनको थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में या अभी ज़्यादा तेज़ी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, देखिए उनको क्या करना है। पहले क्वेश्चंस, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन शॉर्ट है तो क्या करिए, अगर बहुत लंबे क्वेश्चन, वैसे तो उर्दू पैसेज में लंबे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे तो इजी है आपके लिए पढ़ना, तो आप एक झट से क्या कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे 28। देखिए, अब्दुल कादिर सरवी और मोहम्मद मोहिउद्दीन कादरी जोर की पहली मुलाकात कहाँ हुई। अब आपके जहन में रहा, जब आप पैसेज पढ़ेंगे, जब भी जहीं पे आप ये पॉइंट पढ़ेंगे आप इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, प्रिंसिपल साहब स्कूल में किस लिए मशहूर थे। जब भी आप ये पढ़ेंगे पैसेज में, आप उसको वहीं पे अंडरलाइन कर लीजिए। फिर जब आपको क्वेश्चन करना होगा, आपका ऑप्शन तो बिल्कुल आपको दूर से दिखेगा। उसके बाद, डॉक्टर जोर ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुलाजमत के दौरान हैदराबाद में कौन सा इदारा कायम किया। 3 सवाल आपको जहन में रह गए, थोड़ा सा भी जहन में, जब भी आप पैसेज में ये वर्ड देखेंगे आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए। अब्दुल कादिर सरवी तालिब इल्मों में किस लिए मशहूर थे। डॉक्टर अब्दुल कादिर सरवी और डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर दोनों ने किन यूनिवर्सिटीज़ में कितने अरसे तक काम किया। अब्दुल कादिर सरवी और मोहिउद्दीन कादरी जोर पढ़ने के दौरान कहाँ कहाँ साथ रहे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिला क्वेश्चंस का। अब जहाँ पे भी आप इसको देखोगे आप उसको वहीं पे पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं पैसेज पढ़ लूँगी, आप भी आराम से पढ़ लीजिए, और अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। स्क्रीन पे आ रहा है आपकी, चले मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। डॉक्टर अब्दुल कादिर सरवी जिस ज़माने में सिटी हाई स्कूल के तालिब इल्म थे, उस वक्त सैयद मोहम्मद आज़म स्कूल के प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल साहब अपनी खुशपोशी और अंग्रेज़ी तकरीर और तहरीर के लिए काफ़ी मशहूर थे। क्या ये क्वेश्चन है? बिल्कुल है, यहीं पे अंडरलाइन कर लीजिए। आया समझ तरीका क्या होता है, क्योंकि उर्दू जो पैसेज होती है उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते और आपको टाइम नहीं लगता है, तो इससे आपको एक एक्यूरेट आंसर्स मिलते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। सरवी साहब भी अंग्रेज़ी में दिलचस्पी रखते थे और इनकी अंग्रेज़ी का एक ख़ास मयार था जिसकी वजह से वो तमाम लड़कों में मशहूर थे। यही शोहरत डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर और अब्दुल कादिर सरवी की मुलाकात का सबब बनी। इन दोनों की पहली मुलाकात मदरसा मुफीदुल इनाम के सामने हुई। ये भी क्वेश्चन था, बिल्कुल था, अंडरलाइन इट। ठीक, इसके बाद दोनों ने मैट्रिक, इंटर, बीए और एमए के इम्तिहानात साथ साथ देने के अलावा, देखिए ये भी क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ साथ साथ रहे, बिल्कुल है, देने के अलावा अकामत खानों में भी एक साथ रहे, है क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। डॉक्टर जोर को अदब के, देखिए क्योंकि आपको एक पैसेज के साथ, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में कितने 10 5 6 क्वेश्चंस थे, तो आपको कितना अच्छा रहेगा ये तरीका। डॉक्टर जोर को अदब के साथ तारीख से भी लगाव था, वो शायर भी कहते थे। अंग्रेज़ी और उर्दू के मशहूर अदीबों के अक़वाल जमा करना इनका पसंदीदा मशगला था। डॉक्टर जोर ने अपनी पहली तसनीफ़ रूह तनकीद एमए की तालिब इल्मी के दौर में लिखा। इसके बाद आपने तनकीदी मकालमात, तलसुमु तकरीर और 3 शायर इसी तालिब इल्मी के दौर में लिखे। एमए में कामयाबी के बाद जोर साहब को लंदन में तालीम पाने का वजीफ़ा मिला। 3 बरस तक लंदन में ज़ैर तालीम रहे। लंदन से वापसी के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दर्स तदरीस से वाबस्ता हुए। यहाँ आपकी मुलाकात प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी, प्रोफेसर नसीरुद्दीन हाशमी और प्रोफेसर कादिर सरवी से हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा वो मैसूर यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अब्दुल कादिर सरवी और डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर दोनों ने 12 साल तक एक साथ काम किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुलाजमत के दौरान आपने हैदराबाद में इदारा अदबियात उर्दू कायम किया। क्या ये सवाल है? बिल्कुल है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इस इदारे में कई नामवर नायाब किताबें और इल्मी नवारद जमा किए गए। इस इदारे के सबब हैदराबाद ही में नहीं बल्कि दक्कन में उर्दू अदब का काफ़ी फ़रोग मिला।
اردو ادب کو کافی فروغ ملا. کئی قابل نوجوان ادیبوں اور شاعروں کو ادبی دنیا سے روشناس کرایا. تحقیقی کام کرنے والوں کو فیلوشپ کا آغاز کیا. تو اب آپ کو سمجھ آئے یہ کس بارے میں ہے. ایک پروفیسر اور پرنسپل کے بارے میں ہے جو آگے ایک طالب علم کے بارے میں جو آگے پروفیسر بنتا ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز میں کام کرتا ہے اور ادبی دنیا میں اس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. تو اسی پہ ہی ایک جو پیسیج ہے ہماری تھی. اب ہم نے پہلے ہی کوشچنز دیکھے تھے. اب دیکھیے عبدالقادر سروی اور محی الدین قادری زور پڑھنے کے دوران کہاں کہاں ساتھ رہے. کیا اب آپ کو آنسر سمجھ آئے گا؟ سمپل سا آنسر ہے, آپ بھی لکھ لیجئے اس کمنٹ سیکشن میں. میٹرک, انٹر, ڈگری اور ایم اے کے امتحانات کے علاوہ اقامت گاہ میں بھی ساتھ رہے. بالکل یہی پہلا ہی آنسر صحیح ہے. چلے آگے دیکھتے ہیں. کیا آپ کو صحیح لگا؟ یہ طریقہ آسان لگا؟ ڈاکٹر عبدالقادر سروی اور ڈاکٹر محی الدین قادری زور دونوں نے کن یونیورسٹیز میں کتنے عرصے تک کام کر لیا؟ دیکھیے آپ ان کو پڑھ لیجئے. دونوں نے لندن میں, پہلا آپشن دکھا ہے لندن میں 12 سال تک کام کیا. نہیں, لندن میں تو ساتھ نہیں تھے. سروی اور ڈاکٹر محی الدین قادری نے دونوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, بالکل یہ نہیں ہم نے پڑھا. ڈاکٹر عبدالقادر سروی اور ڈاکٹر محی الدین قادری نے زور دونوں نے عثمانیہ یونیورسٹی, میسور یونیورسٹی اور کشمیر یونیورسٹی میں 12 سال تک کام ساتھ کر لیا. بالکل یہی صحیح آنسر ہے, ہم نے پڑھ لیا. جب آپ کو انڈر لائن کر کے ہوگا تو آپ کو سیدھے آنسر دکھے گا. عبدالقادر سروی طالب علموں میں کس لیے مشہور تھے؟ خوش لباسی کے لیے طالب علموں میں مشہور تھے؟ بالکل نہیں, ایسا نہیں ہے. تقریر اور تحریر کے لیے مشہور تھے. فارسی اور عربی دانی کے لیے مشہور تھے. ان کی انگریز دانی کے ایک خاص معیار کے طالب علموں میں انگریزی میں دلچسپی کے لیے مشہور تھے. بالکل صحیح آنسر ہے, کیونکہ جو ان کی انگریزی ہے وہ ایک خاص معیار کی تھی اور اس کی انگریزی کی دلچسپی بھی بہت زیادہ تھی. تو آپ کو دیکھیے, اب آپ چیک کر لیجیے میرا آنسر صحیح ہے نہیں یا غلط ہے, کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیجیے. آپ کو دیکھو کہ اگر آپ پہلے ہی, اگر آپ کے پاس پیپر ہوگا, یہ تو آن لائن ہے, اگر آپ کے پاس پیپر ہوگا آپ اس کو انڈر لائن کرو گے, پہلے ہی کوشچن پڑھے ہوتے ہیں تو آپشنز میں آپ کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں, آپ کو سیدھے آنسر ملے گا. ڈاکٹر زور نے عثمانیہ یونیورسٹی میں ملازمت کے دوران حیدرآباد کا کون سا ادارہ قائم کر لیا؟ کیا ہم نے پڑھا پیسیج میں؟ بالکل پڑھا. ادارہ ادبیات اردو قائم کیا. دیکھیے پرنسپل صاحب اسکول میں کس لیے مشہور تھے؟ اپنی خوش پوشی اور انگریزی تقریر اور تحریر کے لیے مشہور تھے. پہلا ہی آپشن ہے. عبدالقادر سروی اور محی الدین قادری زور کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ کیا ہم نے پڑھا یہ؟ بالکل پڑھا, مدرسے مفید الانام کے سامنے ہوئی. تو مجھے امید ہے جو آج کا ہمارا پورا جو اس نشست میں جتنی بھی باتیں ہم نے ڈسکس کی, ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہم نے کیا ان چیزوں پہ, مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے. اور جتنے بھی میں نے آپ کو اسائنمنٹ رکھا ہے, جو بھی کویشچنز تھے اس میں, وہ آپ سالو کر کے لکھیے. اور اگر کسی کو نہیں آتا ہے آپ انگلش لیٹر یوز کر انگلش میں ہی لکھ لیجیے. کل بھی بہت لوگوں نے لکھا تھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے جو آنسرز ہیں وہ دیکھ کے. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. یو ٹیک کیئر. آل دا بیسٹ.